नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरु 7772 में। साथियों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथियों, अगर आप नहीं जानते हो तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जान लीजिए। यह वही आदमी है जिसकी जीत के लिए भारत में पूजा की गई, यज्ञ किए गए और इसके जीत पर भारत भर में खुशियां मनाई गई। साथियों, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप भारत से जितनी नफरत करता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। साथियों, जिस दिन से यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना है उसी दिन से यह रोज लगातार भारत को नीचा दिखाने के लिए लगातार फैसले लेता जा रहा है और आज इसने भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा की है। साथियों, इसके लिए हमारे मंदिरों में पूजा की गई और यज्ञ किए गए और इसकी जीत पर खुशियां मनाई गई। अब बढ़ते हैं इसी खबर के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। साथियों, आपको बता दूं कि सबसे पहले इसने भारत के अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाते हुए और कार्गो विमान में उनको भारत डिपोर्ट किया गया। वो चाहता तो भारतीय अवैध प्रवासियों को सम्माननीय तरीके से भी भारत भेज सकता था, लेकिन एक नफरती राजनीतिज्ञ किस हद तक उतर सकता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी इस खबर को पढ़ते हैं। ट्रंप ने दी भारत के लिए टैरिफ को 50% से और अधिक बढ़ाने की धमकी, बताई 3 शर्तें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने के आदेश में 3 शर्तें बताते हुए टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी दी है। यानी बोल रहा है कि भाई हम 50% से और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। ट्रंप ने कहा है वह वरिष्ठ अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी और सिफारिशें मिलने या परिस्थितियां बदलने पर आदेश बदल सकते हैं। उन्होंने कहा दूसरे देश ने जवाबी कार्रवाई की तो मैं आदेश बदल सकता हूं। यानी भारत ने भी पलटवार करते हुए उस पर टैरिफ लगाया तो उसका कहना है कि मैं इस पर और भी ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कि भारत को अपना मित्र राष्ट्र बताता था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी कह करके संबोधित करता था। आज देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है व्यापार, ट्रेड। यानी ट्रेड के लिए वो किसी को भी दोस्त को दुश्मन बना सकता है और दुश्मन को दोस्त बना सकता है। साथियों, जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से देख लीजिए उन्होंने लगातार भारत के खिलाफ कई फैसले लिए हैं। उनमें से एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रोसेस, जिसको जीएसपी बोला जाता है, उससे भारत को बाहर कर दिया गया, जिससे भारत को अमेरिकी बाजार में मिलने वाली कर छूट खत्म हो गई। यानी भारत का सामान जो अमेरिकी मार्केट में बिकता था उस पर जो छूट दी जाती थी उसको सबसे पहले ख़त्म किया। अच्छा, दूसरा इन्होंने फैसला लिया भारत से आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर ऊंचे टैरिफ लगाए, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा। अगला पॉइंट लिया था इन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीयों पर सख्त रुख अपनाया गया। कई प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट किया गया, जिससे भारतीय समुदाय में असंतोष बढ़ा। अगली खबर देखिए, H-1B वीजा नीति को कड़ा किया गया, जिससे लाखों भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल हो गया। यानी जो H-1B वीजा पॉलिसी थी इन्होंने और टफ कर दिया, जिससे भारत के जो आईटी पेशेवर व्यक्ति हैं, आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियर हैं, वो अमेरिका न जा सकें। इसलिए उन नियमों को कड़े से कड़ा बनाया गया।
अच्छा, इन्होंने अगला फैसला लिया, एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट न लगाने के लिए परोक्ष रूप से रोका गया, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि अमेरिकी कंपनियां केवल अमेरिका में उत्पादन करें। जो कि एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक हैं, उनसे इन्होंने कहा कि भाई तुम अमेरिका में अपनी कंपनियां मत लगाओ। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम ये जो हमारी फैक्ट्रियां हैं इनको अमेरिका में लगाओ, इंडिया में मत लगाओ। इंडिया हमें ये तैयार किए हुए एप्पल के प्रोडक्ट्स, आईफोन, आईपैड्स, ऐसे प्रोडक्ट अमेरिका को बेच करके ये ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है, ये ऐसा मानना है इनका। तो इन्होंने मना किया कि भाई इंडिया में आप मत लगाओ। साथियों, इन्होंने फिर अगला फैसला लिया, ट्रंप प्रशासन ने भारत पर ईरान से तेल खरीद बंद करने का दबाव डाला, जिससे भारत की ऊर्जा नीति प्रभावित हुई। इन्होंने ये भी बोला कि तुम ईरान से भी तेल मत खरीदो। साथ ही साथ इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप द्वारा मध्यस्थता की पेश की गई, ये बोला जो तुम्हारा कश्मीर का मुद्दा है हम आते हैं और उसमें हम मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, आप दोनों के भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे को लेकर के हम मध्यस्थता कराएंगे, ऐसा पेश किया गया। जबकि भारत की तरफ से इस प्रकार की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की गई थी। साथ ही साथ इन्होंने हुवेई पर प्रतिबंध को लेकर भारत पर दबाव डाला। हुवेई आपको पता होना चाहिए चाइना की एक टेक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाती है, जिससे भारत के 5G विस्तार में देरी और रणनीतिक असमंजस पैदा हुआ। यानी इन्होंने हुवेई कंपनी पर प्रतिबंध लगाया और जिससे कि भारत में 5G जो टेक्नोलॉजी का विस्तार है संचार के संबंध में, उसमें और देरी हुई। अच्छा, अगला पॉइंट इन्होंने लिया, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने से भारत जैसे विकासशील देशों पर पर्यावरण संरक्षण का अतिरिक्त भार पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन के नंबर क्षेत्र में पहले नंबर पर अमेरिका का स्थान है। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन यही देश करता है। तो जो पेरिस पर जलवायु समझौता था उससे ये भाई साहब बाहर निकल गए। अच्छा जी, रक्षा सौदों में ट्रंप प्रशासन ने भारत को हथियार तो बेचे लेकिन तकनीकी साझेदारी का सहयोग सीमित रखा। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत हमसे हथियार खरीदे, लेकिन वह उनकी टेक्नोलॉजी भारत को देना नहीं चाहता है। हाल ही में आपको पता होगा कि इन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाया कि आप हमारे F-35 विमान खरीद लो। ठीक है, तो इस तरह से भारत पर दबाव बनाया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संप्रभु और स्वतंत्र देश अपनी नीतियों का निर्धारण स्वयं करता है, न कि किसी देश के दबाव में आकर के। ये जो है पूरी दुनिया में संप्रभुता, डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता, मानवाधिकार, इस तरह के मुद्दों को जोर शोर से झंडा लेके घूमते हैं कि साहब हम अव्वल हैं। लेकिन हकीकत आपको पता होना चाहिए कि ऐसे देश जो खास करके जो विकासशील देश हैं उन पर अपनी नीतियां ये थोपते रहते हैं और उनकी नीति और राजनीति को अपने स्तर से हेर फेर करने की कोशिश करते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने बार बार धमकी दी कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, ऐसा कहते हुए ये भारत को लगातार ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे। अच्छा जी, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका जो भारत से मना कर रहा है कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, है ना। तो भारत को ऊर्जा की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए भारत की आवश्यकता है रूसी सस्ता तेल खरीदना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका खुद आज की डेट में भी रूस से लगातार व्यापार किए हुए है। आपको जब भारत ने ये मुद्दा उठाया कि भाई आप लोग रूस से क्यों सामान खरीद रहे हो, तो मालूम है अमेरिकी राष्ट्रपति का जवाब था, हमें इसके बारे में पता नहीं है। यानी एक देश का राष्ट्रपति है और उसे ये पता नहीं है कि हम किसी देश से क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, कितनी कीमत का खरीद रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या। तो साथियों, अभी आपको इसी से संबंधित आंकड़ा पेश करते हैं।
वर्ष 2024 में अमेरिका ने रूस से निम्नलिखित सामानों का आयात किया गया जिसका कुल मूल्य लगभग 3 अरब डॉलर था, जो कि भारतीय रुपयों में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो 25,000 करोड़ रुपए का था। आयातित सामान की सूची और उनके अनुमानित मूल्य निम्नलिखित हैं। यानी आप अभी भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि वर्ष 2024 जो निकल के गई है, इसमें जबकि यूक्रेन और रसिया युद्ध जारी था, ऐसे समय में भी इन्होंने लगभग 25,000 करोड़ रुपए का रूस से सामान खरीदा। ठीक है, यानी ये अपनी ज़रूरतों के लिए उससे व्यापार करते रहेंगे, लेकिन भारत से बोलेंगे कि भाई तुम व्यापार मत करो। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा खरीदा उर्वरक फर्टिलाइज़र, जिसका मूल्य था 1.1 अरब डॉलर। इसमें नाइट्रोजन और पोटास आधारित उर्वरक शामिल हैं जो कि अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यानी खुद खरीदते रहो, दूसरों को रोकते रहो। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे इन्होंने खरीदा पैलेडियम जिसका मूल्य था 878 मिलियन डॉलर। अब ये पैलेडियम क्या होता है? पैलेडियम का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनकी बैटरी में पैलेडियम का यूज होता है। इन्होंने वो भी खरीदा, खुद उससे खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया से बोल रहे हैं भाई देखो तुम तेल खरीद रहे हो और तुम तेल खरीद करके उसे महंगे दामों पर दूसरे देशों को बेच भी रहे हो, तुम खुद मुनाफा कमा रहे हो। साथ ही साथ तुम्हारी वजह से ये यूक्रेन रसिया वार लंबे समय तक चला हुआ है। तुम उससे तेल खरीदते हो, उससे पैसा आता है और उस पैसे से रूस यूक्रेन से लगातार भागों में युद्ध किए हुए हैं, लेकिन ये खुद अपनी तरफ नहीं देख रहे। अच्छा, इन्होंने अगला सामान क्या खरीदा? यूरेनियम, जिसका मूल्य है 624 मिलियन डॉलर। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का आयात किया। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड इनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनके लिए आवश्यक तत्व होता है, जो अमेरिका के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए आवश्यक है। अच्छा जी, इन्होंने फिर खरीदा विमान इंजन के कलपुर्जे, एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स, जिसका मूल्य कितना था? एयरक्राफ्ट के जो पार्ट होते हैं उनको खरीदा 75 मिलियन डॉलर में। ठीक है जी, रूस से विमान इंजन के पुर्जों का आयात किया गया। अच्छा, अगला पॉइंट, अन्य खनिज और धातु, अदर मिनरल्स एंड मटेरियल्स। इसका मूल्य शामिल नहीं है, लेकिन उनका इन्होंने खरीदारी करी। इसमें निकल, टाइटेनियम और अन्य धातुएं शामिल हैं जो विभिन्न उद्योगों और उपयोगों के लिए आयात की गई है। अच्छा, ये जानकारी का सोर्स क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और अन्य स्रोतों के अनुसार 2024 में अमेरिका ने रूस से लगभग 3 अरब डॉलर, जो कि भारतीय मुद्रा में उसकी कीमत होती है 25,000 करोड़ रुपए, इतने कीमत के सामान का आयात किया है इन्होंने। अच्छा जी, न केवल अमेरिका बल्कि रूस, जो यूरोपियन यूनियन है जो कि हमेशा उसके पीछे लगे रहते हैं अमेरिका के, वो भी लगातार उससे आयात कर रहे हैं, तो उनको भी जान लीजिए। यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रूस से निम्नलिखित सामानों का आयात किया जिसका कुल द्विपक्षीय व्यापार मूल्य लगभग 67.5 अरब यूरो था। प्रमुख आयातित सामान और उसके विवरण निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक गैस यानी LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसका मूल्य शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने इसकी खरीदारी की। 2024 में यूरोपियन यूनियन का रूस से LNG आयात रिकॉर्ड कितना था? 16.5 मिलियन टन। 16.5 मिलियन टन उन्होंने लिक्विफाइड नेचुरल गैस को खरीदा, जो 2022 में 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया। ये बात तब की है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, लेकिन ये फिर भी खरीदारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ज़रूरत है। अगर ये इस तरह की गैस का उपयोग खरीदारी नहीं करेंगे तो यूरोप में आपको पता है सर्दियाँ कितनी कठोर होती हैं, इनका जीना मुश्किल हो जाएगा।
यह आयात मुख्य रूप से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। अच्छा जी, अगली चीज़ क्या खरीदी उन्होंने? फर्टिलाइजर। रूस से उर्वरक विशेष रूप से नाइट्रोजन और पोटास आधारित ईयू के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रहे, यानी फर्टिलाइजर भी खरीद रहे हैं। अच्छा, अगली चीज़ क्या खरीदी? केमिकल्स, जिसका मूल्य शामिल नहीं है। विभिन्न औद्योगिक और रासायनिक उत्पादों का आयात जो ईयू के विनिर्माण क्षेत्र में उपयोगी थे। अलग अलग तरह के केमिकल्स इन्होंने खरीदे अपने इंडस्ट्रीज की ज़रूरत को देखते हुए। अच्छा, अगली चीज़ खरीदी इन्होंने इस्पात, स्टील, जिसका मूल्य शामिल नहीं है। रूस से इस्पात उत्पादों का आयात जो निर्माण और अन्य उद्योगों के में उपयोग किया गया। अच्छा, अगली चीज़ खरीदी इन्होंने मशीनरी, जिसका मूल्य यहाँ पे शामिल नहीं है, लेकिन खरीदारी की गई। कुछ विशिष्ट मशीनरी और उपकरणों का आयात जो ईयू के औद्योगिक क्षेत्र में उपयोगी रहे। अच्छा जी, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान किया गया, तो दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी इस पर एक प्रतिक्रिया आई और उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के लिए टैरिफ को बढ़ाकर 50% किए जाने पर बयान जारी किया गया है कि पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नाम तक नहीं लेते। प्रधानमंत्री हिम्मत कीजिए, ट्रंप को जवाब दिए, ऐसा बयान है कांग्रेस पार्टी का। अच्छा जी, इसको लेकर के एक प्रसिद्ध भारतीय अरबपति बिजनेसमैन है हर्ष गोयनका, उनका भी उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को 25% से 50% किए जाने पर अरबपति भारतीय बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आप हमारे निर्यात पर टैरिफ लगा सकते हैं, हमारी संप्रभुता पर नहीं। आप टैरिफ बढ़ाइए, हम अपना संकल्प बढ़ाएंगे, इच्छा शक्ति, बेहतर विकल्प खोजेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। अमेरिका ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने को लेकर के टैरिफ बढ़ाया है। यानी हर्ष गोयनका का कहना है कि भारत को हर हाल में आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की ये ज़रूरत है कि हमारे पास खुद का एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जो जैसे कि अमेरिका के पास है एंड्रॉयड। दूसरी बात, हमारे पास खुद का एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे विंडो सॉफ्टवेयर है अमेरिका का, और इसी तरह से अपना एक सर्च इंजन हो गूगल की तरह, और यूट्यूब की तरह हमारे पास एक वेबसाइट हो। इसी तरह से हमें धीरे धीरे करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। जब हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा तो इस तरह के लोग हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ साथियों, आपसे कहूँगा कि जो भी अमेरिकी प्रोडक्ट हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए उनको न खरीदा जाए। जैसे आपको बता देंगे कि कई सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आप चाहो तो उनको बिल्कुल भी ना खरीदें। कई सारे फास्ट फूड कंपनियां हैं, जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया। आपको क्लियर पता होगा कि इन चीज़ों के बिना भी हमारा काम चल सकता है। ये हमारे राष्ट्र की बात है। जब हमारे राष्ट्र के खिलाफ कोई बात आ रही है तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, हम दूसरे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा इसके लिए। आप साथियों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत का ट्रंप को जवाब आया है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएंगे। इन्होंने एक और बयान जारी किया है भारत सरकार की तरफ से। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने को लेकर बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो काम अन्य देश भी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, उनके लिए भारत पर अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है। यह कार्रवाई अनुचित और तर्कों से परे है।
इसी में एक और बयान और आया है। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जबकि वही काम कई अन्य देश, यही रिपीट किया है उन्होंने बयान, जिसको भारत सरकार ने अनुचित, अकारण और तर्कहीन बताया। साथ ही साथ कहा है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे हम उनको उठाएंगे। तो साथियों, आपका इस बारे में क्या कहना है, जिससे हमारा